इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। गौरांग, स्वागत है आपका। और दर्शक भी हमारे साथ हैं जो सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। अमित हरियाणा से। अमित नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए आपने कौन सा स्टॉक किस भाव पे खरीदा हुआ है? मैम मेरा वो 41.80 के हिसाब से 100 शेयर तो धनलक्ष्मी के हैं जी। 41.80 ठीक है, ओके। के 1000 शेयर है मेरे पास धनलक्ष्मी के। ओके। और दूसरा है जी, और 200 शेयर है मेरे पास एनबीसीसी के 140 के भाव से जी। इनका क्या भविष्य हो तो इनका बताओ जी। 140 पर आपने एनबीसीसी लिया हुआ है। आपने हिंदुस्तान जिंक भी लिया हुआ है क्या? नहीं, जिंक नहीं लिया जी। चलिए, एनबीसीसी और धनलक्ष्मी बैंक, ठीक है। आपका नजरिया क्या होगा इसमें? भी मैं 6 महीने या साल भर रुक जाऊंगा जी। 6 महीने या साल भर का नजरिया है, ठीक है। गौरांग, आपके पास आऊंगी मैं दोनों ही स्टॉक के सवालों को लेकर, और उससे पहले मैं चाहती हूं कि बाजार की दशा और दिशा पर आपकी भी टिप्पणी, क्योंकि शुरुआती सेशन आपके साथ मिस हो गया बाजार की चाल को लेकर, उसका जवाब देते हुए हमारे दर्शक अमित के स्टॉक स्पेसिफिक सलाह। धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। क्षमा चाहता हूं आपसे कविता, थोड़ा विलंब हुआ जुड़ने के लिए, थोड़ी दिक्कतें थी इंटरनेट कनेक्शन को लेकर के, इसलिए ये विलंब हो गया है। क्षमा चाहता हूं आपसे। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। तो एनबीसीसी और धनलक्ष्मी बैंक, तो पहले तो धनलक्ष्मी बैंक के ऊपर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये कमजोर कड़ी है कविता बैंकों की सूची में, धनलक्ष्मी बैंक। और अगर आप पिछले 4 या 5 तिमाही के नतीजों पर भी नजर डालें तो ऐसा कोई उत्साह आता नहीं है कि आप यहाँ पर कोई विकल्प बना करके चले। तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि धनलक्ष्मी बैंक पर कवरेज। लेकिन हाँ, आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमारी राय में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करीबन 75 या 80 के बीच में कामकाज कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगर हम तुलना करते हैं धनलक्ष्मी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बीच में, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा बहुत मजबूत और सक्षम नजर आता है धनलक्ष्मी बैंक की तुलना में। तो आप चाहे तो ये परिवर्तन कर सकते हैं। अब प्रश्न है एनबीसीसी के ऊपर। तो एनबीसीसी पर हमारी बुनियादी तर्क पर बेचने की राय है। और अगर आप यहां से बेच करके निकलना निर्णय लेते हैं आप, तो निर्माण, क्योंकि ये भी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी है, तो इसी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई दूसरी एक कंपनी है एनसीसी लिमिटेड, जिसका पहले नाम हुआ करता था कविता नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अभी उसका नाम है एनसीसी लिमिटेड। तो ये परिवर्तन हमारे हिसाब से अच्छा रहेगा। कैलाश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैडम। नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए आपने कौन से स्टॉक में किस भाव पे खरीदारी कर रखी है? एसडब्ल्यू सोलर 200 क्वांटिटी 1.5 में। क्या भाव बताया आपने? 485। चलिए, मुनाफे में आप तो? हाँ, मुनाफे में तो वही जानना चाहता हूँ कि और रुकूं मैं? तो रुकने का नजरिया लंबा है, लेकिन आप अगर बोलो और रुको तो मैं 1-2 साल जो रुक जाऊंगा, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है कि उसको निकालना है। चलिए ठीक है। गौरांग, आपके कवरेज में है ये? तो कविता कवरेज में नहीं है, लेकिन ये कंपनी बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार। और जिस प्रकार से रुझान रहा है पिछले 6-8 महीनों में, काफी ऊपर के तरफ के दायरे हमने देखे, और भविष्य भी काफी उज्जवल लग रहा है। जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं हैं, नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो विंड और सोलार से ज्यादा खड़ी होगी, और उस परिस्थिति में स्टर्लिंग एंड विल्सन जैसी कंपनियों को ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके ऑर्डर बुक मजबूत होगी। अभी ऑर्डर बुक होगी तो कामकाज सक्षम होगा, कामकाज सक्षम होगा तो नतीजे अच्छे आएंगे। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक अच्छी कंपनी है, बैलेंस शीट भी काफी अच्छी है, और मैनेजमेंट को लेकर के कोई ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं है। अब प्रश्न ये है कि इन्होंने जो स्तर पर निवेश किया और जो स्तर पर कामकाज कर रहा है, तो विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे कविता, लेकिन हाँ, कंपनी अच्छी और भविष्य काफी सुरक्षित है। अशोक जी नमस्कार, मध्य प्रदेश में कहां से बात कर रहे हैं? अशोक जी, आवाज आ रही है आपको? अशोक जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पर जानना चाह रहा हूँ। मेरे पास 450 शेयर है, 1580 रुपए के भाव के। कब तक रुक सकते?
जी, कब तक रुक लॉन्ग सकते टर्म हैं? रुक सकता हूँ। जी, 1 साल। 1 साल का नजरिया है एक्शन कंस्ट्रक्शन। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 1580 की इनकी एक्शन कंस्ट्रक्शन में खरीद है। इनके भाव से नीचे है फिलहाल ये स्टॉक, लेकिन इनके पास 1 साल का नजरिया है। बताइए क्या इनको सलाह होगी? देखिए प्रशांत भाई, ऐसे तो कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं होगी, लेकिन ये कंपनी पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन रुझान, जो स्तर पर ये कामकाज कर रहा था और जो स्तर पर ये आज के दिन में कामकाज कर रहा है या फिर कुछ दिनों पहले कामकाज कर रहा है, तो वो अपने आप में पर्याप्त है कंपनी का प्रदर्शन बताने के लिए। और जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है ये और इनके प्रोडक्ट्स जिस जगह पर कामकाज आते हैं, वहां पर आने वाले भविष्य में मांग बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। दुर्भाग्यवश इनकी खरीद जो है वो थोड़ी ऊपरी स्तर पर है। यही एक थोड़ा बहुत नकारात्मक परिस्थिति लेते हैं और कुछ YouTube के दर्शकों के सवालों की ओर भी रुख कर लेते हैं। और चलिए, यहाँ पर बहुत सारे दर्शक दरअसल अपने होल्ड करने की टाइमलाइन हमें नहीं बता पा रहे हैं। थोड़ा सा ब्राउज करना पड़ रहा है मुझे। सीजी पावर, अनुराग पटेल हमारे एक दर्शक हैं, इनका सवाल है सीजी पावर, इनकी जो बाइंग रेट है वो 512 की है। गौरांग, आप सलाह दे पाएंगे इनको इस पर? इनको और खरीदना है? बने रहने की राय है, ये डिस्क्लोजर है कविता हमारी तरफ से। और हाँ, अगर गिरावट आती है तो आप जा करके बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इस कंपनी में पिछले 2-3 महीनों में काफी कुछ सुधार हुआ है नतीजों को लेकर के भी, और जो प्रोडक्ट्स कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग इक्विपमेंट सेगमेंट से ये जुड़ी हुई कंपनी है कविता, और हमें लग रहा है कि इसका भविष्य काफी उज्जवल है। तो अगर है तो बने रहे, और जोड़ना चाहते हैं तो, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण है। देखिए कविता, आपने मुझे पहले कार्यक्रम के शुरुआत में बाजार के ऊपर भी राय दी थी। अब आज 29 मई है, कल 30 मई जो कि महीने की एफ1ओ एक्सपायरी का दिन, 31 मई शुक्रवार जून की एफ1ओ एक्सपायरी का पहला दिन, आखिर चुनाव जो चरण होगा 7वां, वो शनिवार को 1 जून को होगा। 1 जून को 6 बजे एग्जिट पोल आएंगे, जिसकी प्रतिक्रिया 3 जून यानी कि सोमवार को बाजार देगा, और 4 जून को औपचारिक स्तर पर चुनाव आयोग द्वारा नतीजों का ऐलान। तो ये आज से लेकर के 4 जून तक बाजार बहुत ही उठापटक होगा। और आप देखिए इंडिया विक्स भी कविता बहुत ही उच्चतम स्तर पर से है, और आने वाले 2-3-4 दिनों में यहां से और ऊपर जा सकती। तो ऐसे वातावरण में अगर नीचे आता है तब जाकर के और जोड़े सीजी पावर में या फिर दूसरी अन्य सक्षम कंपनियों में जो निवेश करना है। श्री कुमार जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, नमस्ते गौरांग सर को भी और सभी पैनलिस्ट को भी। सर मेरा फिलहाल तो एक क्वेश्चन तो फिलहाल है इन्फोसिस पर। ठीक है। इन्फोसिस के मेरे पास 530 शेयर है 1440 के भाव पे। ठीक है। और मेरा गौरांग सर को एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आईटी सेक्टर पे मैं 2 साल के लिए, अगर 2 साल 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो आप उस पर थोड़ा व्यू दे सके तो मैं आफ्टर इलेक्शन या अभी कुछ ऐसा मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई सुझाव हो उनकी ओर से हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गौरांग सर, आपके प्रशंसक हैं, आपके मुरीद हैं, और ख़ास तौर पे आपसे राय जानना चाहते हैं। इनका जो स्टॉक भी है वो भी आईटी पॉकेट से ही आता है। इन्फोसिस 1440 की इनकी खरीद है। इस पे तो नज़रिया दीजिए ही दीजिए। इसके साथ ही बताइए कि इलेक्शन के बाद जो आईटी सेक्टर है उसमें अगर इनको खरीदारी करनी है तो कहाँ नज़र रखी जाए? पहले तो इनको भी प्रणाम, शुभ दिन, और प्रश्न पूछने के लिए, प्रशंसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई। तो पहला प्रश्न था इन्फोसिस पर। तो इन्फोसिस पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है हमारी, और लक्ष्य के रूप में करीबन 1600 के आसपास के फिलहाल प्रशांत जी हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो भी नतीजे अब तक देखें उसके आधार पर। अब आने वाले नतीजे आने के इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे जो 1 अप्रैल 2024 से नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है, वहां पर हमारा आकलन कहता है कि दूसरी तिमाही के बाद पूरे भारतीय आईटी क्षेत्र में इनको हमें परिवर्तन देखने मिलेगा, वो भी अच्छे के लिए, क्योंकि माहौल दुरुस्त होगा। और माहौल दुरुस्त होता है तो जाहिर है आपके जो पाबंदियां लगी थी पहले बजटरी स्पेंड को लेकर के, डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर के, अमेरिका यूरोप में जो भी परिस्थिति उसको वो हट जाएगी।
तो एक बहुत बड़ा मौका वहां पर उनको। दूसरी तरफ कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाने की बात की है कुछ मैनेजमेंटों ने, और स्थानीय मार्केट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। पूरा विश्लेषण अगर मैं समाप्त करूं कुछ ही पंक्तियों में, तो पहले तो बने रहे, दूसरी तिमाही के बाद इस वित्तीय वर्ष में आपको सुधार आता हुआ देखेगा। दिग्गजों में इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक ये पसंदगी है। मझौली कंपनियों में टाटा टेक्नोलॉजी जिसका आईपीओ था वहां पर आईपीओ नोट थी। फिर इसके बाद सायंत लिमिटेड, केपीआईटी टेक, एलटीआई माइंट्री जैसी कंपनियां हैं, कोफोर्ज जैसी कंपनियां हैं जहां पर हम खरीद की राय दे रहे हैं। चलिए, तो कुल मिला के ये आपके पिक्स पर आपको सलाह। और हमारे साथ आयुष, हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार आयुष, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कानपुर से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, आपने कौन सा स्टॉक लिया है और किस भाव पर? मैम मेरे पास ये मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के मैम 600 शेयर्स हैं 61 के भाव पे। 61 के भाव पर हैं जी। ओके। मैम क्या इसमें मैं प्रॉफिट बुकिंग करूं या अभी मैं और ऐड करूं? मैं 2-3 साल में वेट कर सकता हूं। 2-3 साल तक आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। गौरांग, काफी लंबा व्यू है। ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई कंपनी है और वायरिंग और केबल्स का बहुत बड़ा कारोबार है कविता इनका। और ज्यादातर इनकी जो प्रोडक्ट्स है वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर में इस्तेमाल ज्यादा होती है, ऐसा मेरा अनुमान है। और जिस प्रकार देखिए, और कविता जी एक है, अगर ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा तो जाहिर है टायर बनाने वाली कंपनियां, बैटरी बनाने वाली कंपनियां और आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां जैसे कि ये कंपनी है, या फिर सीआई ऑटोमोटिव है, उनो मिंडा जैसी कंपनी है, बॉश जैसी कंपनियां हैं, ये सब कंपनियां अच्छा करेगी। अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर में खास कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर 2 व्हीलर 3 व्हीलर अच्छा करेगा तो ये कंपनी भी अच्छा करेगी। कहाँ से बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? कानपुर। कानपुर जी उज्जवल, बताइए क्या जानना चाहते हैं, किस शेयर पे आपका सवाल है? सर मेरे पास 1150 से अडानी टोटल गैस के शेयर हैं। 1150 या 1050? रुके 1050 है। हाँ 1050, 100 रुपए नीचे के उसमें आ गए हैं। जी जी जी। तो बताइए कब तक आप रुक सकते हैं स्टॉक में, कितना समय दे सकते हैं? मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बाय किया था, पर इधर लॉस थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है चलिए आपको बताते हैं। हालांकि आज अडानी ग्रुप के कई शेयरों में बेहतर संकेत नजर आते हुए अडानी टोटल गैस 1050 की गौरांग सर खरीद है और लंबी अवधि का नजरिया है, क्या करना चाहिए? अवधि का नजरिया है तो फिर निवेश के ऊपर चिंता क्यों करना मेरे भाई? छोटी अवधि में बार बार भाव देख करके आप अपने आप को मायूस या फिर निराशा आपके लाते हो। अब अडानी टोटल पर कवरेज नहीं, लेकिन ये कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है। ऑल्टरनेटिव क्लीन और ग्रीन फ्यूल से जुड़ी हुई ये कंपनी है। और इतिहास हमें पता है, जिस प्रकार से हाइडेलबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद पूरे अडानी समूह की कंपनियों में गिरावट देखी और बाद में ऊपर के तरफ के दायरे। तो कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन इन जैसे दर्शकों को और निवेशकों को और बाकी अन्य निवेशकों को एक मैं राय ये दूंगा कि भाई आपने अगर लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो अब हम क्या गलती करते पता है प्रशांत भाई? जैसे कोई भी स्टॉक में खरीद करते हैं ना, वो स्टॉक हम वॉच लिस्ट में डाल देते हैं और फिर आपको वो क्या बोलते हैं, वो अपडेट्स आते रहेंगे कि आपने जो शेयर खरीदी किया उसका भाव ये हो गया, उसका भाव वो हो गया। अरे भैया ऐसी सब गलती मत करो यार। लंबी अवधि के लिए खरीदा है तो हर दूसरे तीसरे दिन या हर हफ्ते दाम देखने की क्या जरूरत है आपको? ऑलराइट, प्रदीप कुमार केरल से हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। नमस्कार।